तो दोस्तों, अगले दिन सुबह उठ तो टाइम पर ही गया था। फिर ब्रेकफास्ट और मेहंदी 11 बजे के लगभग। तो इधर आए, दोनों तरफ के रिलेटिव्स थे और कोई नियर डियर फ्रेंड्स होंगे। तो 200-250 लोग होंगे जो अंदाजा है। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था। थे तो पूरी चने और वेज सैंडविच, 2-3 तरह के स्नैक्स, बफे टाइप लगा हुआ था। और अब देखो, पहले तो ये इतना रिवाज नहीं होता था हल्दी मेहंदी, लेकिन अब तो ये प्रॉपर येलो या ऐसे मेहंदी रंग के कपड़ों से ही ज़्यादा होता है। लड़की का भी हो जाता है और लड़के का भी इकट्ठा ही हो जाता है, कंबाइंड। तो अच्छा है ये भी ट्रेंड जो है। नहीं तो आगे तो हमारे यहाँ जैसे उत्तरी भारत में मामा जी वगैरह करवाते थे ना, सेंत बोलते हैं। लेकिन वो अब ऐसा हो जाता है तो ये भी ठीक है। समय के अनुसार अगर परंपराएं कुछ बदल भी जाएं जिसमें सबकी खुशियाँ शामिल हों, वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। रीति रिवाज तो हम लोग ही बनाते हैं। और हल्दी के बाद ये पुष्पों की वर्षा, इसके 3-4 रीटेक हुए। कभी कभी बीच में आ जाता है, कभी फ़ोटो नहीं ठीक आती। और मैं भी वैसे तो एक ही बार सही तरह ले पाया, जो लास्ट बार थी। ये देखो, और ये फिर रात का फंक्शन जहाँ था वहाँ का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। एक ही रिजॉर्ट में ये सारे फंक्शन आजकल होते हैं, कुछ ऐसा रिवाज हो गया। पीछे भी एक मैरिज शिमला के पास कुफरी में अटेंड की थी, वो भी ऐसा ही था। 2 दिन 3 दिन के कार्यक्रम, एक ही बहुत बड़ा रिजॉर्ट कोई कर लिया, दोनों ने मिलके, वर पक्ष वधू पक्ष, लड़का लड़की दोनों की ओर से, और सब फंक्शन फिर वहीं रीति रिवाज फंक्शन। ये कॉफ़ी का स्टॉल बहुत ज़बरदस्त था। 2 तरह की कॉफ़ी ट्राई की, हॉट चॉकलेट आयरिश, और ये भल्ला तो इतना था कि जैसे कोई हल्दीराम वगैरह जो फेमस होते हैं ना। और ये कह रहे थे इनका अपना ही है यहाँ की कैटरिंग कैफ़े की, बहुत ही शानदार, राजभोग के हिसाब से दे रहे थे। फ्रेश जूस भी बड़ा अच्छा था, और डेकोरेशन वगैरह तो थी ही ज़बरदस्त, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और ये पान तो मैं क्या बताऊँ, आइसक्रीम को पान के पत्ते के साथ सब ने एंजॉय किया, जिसने भी खाया। ये जो है ना, ये मुझे बड़ा रिस्की भी लगता है। ये जो मैरिज पैलेस के अंदर ये अलाउड करते हैं ना, ये अनार वगैरह चलाना, इतनी दुर्घटनाएं सुनी हैं, फिर लोग नहीं हटते। मुझे लगता है इसको भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। खासकर ये जो ज़मीन पर रखे अनार चलाते हैं, कई बहू बहनें, बेटियां और लेडीज़ को दिक्कत, बच्चों को, ओल्ड पर्सन्स के लिए, सबके लिए कितनी एक ख़तरनाक चीज़ है। और कई खबरें भी ऐसी सुनते ही रहते हैं, किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर हम ज़्यादा वेट की नहीं, क्योंकि अगले दिन मंडे होने के कारण रात को ही लगभग 12 बजे तक वह भी वर्मा लानी हुई थी। तो हम अपना शगन वगैरह दे के, ये है कि भोजन लग गया था, डिनर, तो जो भी खाना था लेके फिर हम निकल पड़े। लेकिन आजकल इतने एक्सप्रेसवे होने के बावजूद कई बार ना, हर जगह जैसे नहीं बने, तो कई जगह ये देखिए, रेलवे फाटक मैंने तो बहुत देर बाद देखा रोड पे, और वो भी रात को। आप लगा लो ये टाइम होगा 1-1:30 बजे का।
सुनसान सड़क, एक हमारी गाड़ी, दो कोई मोटर बाइक थे यंग बच्चे और एक दो गाड़ियाँ दूसरी तरफ। और जो रेलवे का गार्ड था वो तो देखो ड्यूटी दे ही रहा था। तो आप सोचो ये जो ट्रेंड है ना, ये थोड़ा अजीब ही लगता है आजकल। ये रोड्स को ऐसा थोड़ा चेंज करना चाहिए। आगे से बहुत फर्क पड़ गया है। ये देखो ट्रेन जा रही है, ये है कि आ गई 1-1.5 मिनट में। चलो अब एक ही हो ट्रेन ताकि खुल जाए रेलवे फाटक और चले अपनी यात्रा में। बहुत तेजी से निकल रही है ट्रेन तो। सही है। हाँ, रुकना थोड़ा और जोर लगा, लेकिन अब ट्रेन निकल गई है। एक बार तो रेलवे में दिखा नहीं तो मैं कहीं और ट्रेन की वेट तो नहीं, लेकिन नहीं, दोबारा आ गया और घुमाने लगा वो जो एक पहिया टाइप होता है ना हैंडल, जिससे फाटक खुल जाता है। लगा तो थोड़ा डिफरेंट ही, पर चलो हो सकता है आने वाले समय में इस प्रोसीजर से भी छुटकारा कुछ ना कुछ हो जाए। जो ये इस तरह रात के समय ऑड टाइम्स, ऑड प्लेसेस, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं आसपास। तो ठीक है, खुल गया जी फाटक और चलते हैं फिर। थोड़ी देर में फिर एक्सप्रेस वे मिल जाएगा और अब कुछ मैरिज की यादों के साथ। ये अपने कज़न्स ही हैं जिनकी मैरिज रही। ये लड़की तो इधर की और जो लड़का जो कज़न है वो विदेश में है। तो बड़ी अच्छी नेचर है, कई सालों से जानते हैं हमने। तो ठीक है, बढ़िया है, सब बच्चे खुश रहे। और ये हॉट चॉकलेट और आयरिश कॉफ़ी, आयरिश में मीठा थोड़ा कम डालते हैं। और ये पान के पत्ते पर पान वाली आइसक्रीम, ऐसे लग रहा था ठंडा ठंडा मीठा पान ही खाना है। वाह, मज़ा ही आ गया।